Hello everyone, this is Vijay Singh Rathore and I welcome you back on my YouTube channel. So previous वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, है ना। क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 के हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एंड हमने बात की थी हम आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेटा अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में। 1 2 3 क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छा करा, आप लोगों का मेरे को वहाँ फीडबैक में मिला एंड आप लोगों का भी काफी पॉजिटिव फीडबैक था वहाँ पे। तो ऐसे अपना फीडबैक देते रहिएगा और कुछ अगर इम्प्रोवाइज करने की जगह हो तो आपको वो भी बताना, ताकि मैं थोड़ा इम्प्रोवाइज कर सकूँ चीजों को लेके। सो अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में, ठीक है। एज यूजुअली मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड आउट कर दूंगा, आप आराम से क्वेश्चन को सुनिए, आपके पास बुक्स हैं, आराम से क्वेश्चंस को बुक में से पढ़िए एंड सोल्यूशन मैं आपको अभी कंप्लीटली यहाँ पे बोर्ड पे करके बताऊंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला गया है a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and the major sector. अब इसमें देखना बेटा आपको ध्यान से कि क्या क्या दे रखा है। आपको इसमें बोला गया कि कॉर्ड है सर्कल की, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। आपको रेडियस 10 सेंटीमीटर बोला गया है। फिर बोला गया इट सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। राइट एंगल मतलब होता है बेटा 90 डिग्री। तो अगर आपको थीटा कितना दे रखा है, बेसिकली 90 डिग्री। देन बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। आपसे यहाँ पे माइनर सेगमेंट का एरिया पूछा गया है और आपको यहाँ पे मेजर सेक्टर का भी एरिया फाइंड करना है। एंड आपको बेटा बोला गया है कि पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 आपको यूज करनी है। ओके, सो आराम से इस क्वेश्चन को समझिए कि आपको एक सर्कल दिया गया है जिसके अंदर कोई कॉर्ड है जो सेंटर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, और जो सर्कल आपको दिया गया है ना, उस सर्कल का रेडियस आपको बोला गया है 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है, अगर हम पहले वाले पार्ट की बात करें यहाँ पे, अगर इसको सोल्यूशन को ध्यान से सोचेंगे बेटा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे माइनस सेगमेंट की बात करी जा रही है, तो आपको माइनस सेगमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एंड बहुत ही आसान है इसके ऊपर फोकस करना भी। देखना क्यों, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी सर्कल है, ठीक है, दिस इज अ सर्कल एंड इसके अंदर एक कॉर्ड है। अब कॉर्ड आपको पता होना चाहिए क्या होती है। बेसिकली इट इज अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ऐसी लाइन सेगमेंट जिसका जिसके एंड पॉइंट जो होते हैं वो सर्कल की सर्कमफेरेंस के ऊपर ही लाई करते हैं। तो जैसे मैंने मान लो कोई भी कॉर्ड बना दी, हर कॉर्ड के साथ में एक आर्क भी बनती ही बनती है। आप ए बी को कॉर्ड कह सकते हो, और ये जो नीचे कर्वेचर वाला डिस्टेंस है जो अलोंग द सर्कमफेरेंस जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क ही भी बोलेंगे। इसके बारे में हालांकि हम लोगों ने बात भी करी थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो आप वहां से भी इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, अब आपको बोला गया है कि ये जो आपकी कॉर्ड है ना, ये सेंटर के ऊपर एक एंगल सबटेंड करती है, और जो एंगल ये यहाँ पे सबटेंड कर रही है वो आपको यहाँ पे कितना बोला गया है बेटा, 90 डिग्री। The chord is subtending an angle of 90 degree at the center of the circle. Okay, so this is the center O and यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा है। और अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा है तो आप ये चीज कह सकते हो कि ट्राइंगल ए ओ बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो आपका क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। दिस ट्राइंगल AOB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपको यहाँ पे ना माइनस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। अब माइनस सेगमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो आपको अच्छे से पता है, हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर रखा है दूसरे वीडियोस के अंदर, कि जो भी आपकी आर्क होती है, अगर आप उसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, that if you join the end points of an arc, that is I'm talking about the chord. chord basically आपकी किसी भी आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ही मिलती है, ध्यान रखना। सो उस लाइन सेगमेंट के नीचे वाला जो एरिया होता है वो आपका क्या कहलाता है, माइनस सेगमेंट कहलाता है। सो दिस इज द माइनस सेगमेंट एंड आपको यहाँ पे इस माइनस सेगमेंट का एरिया ही फाइंड करना है। आसान तरीका हम लोगों ने बात कर रखी है कि इस कंप्लीट सेक्टर में से इस ट्राइंगल के एरिया को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड आपके पास में आपका सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अपने यहाँ पे रेडियस मार्क कर देते हैं, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखी कितनी, 10 सेंटीमीटर। और हमने क्या बात की थी, अगर आप सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करते हो तो आपके पास में सेगमेंट का एरिया आ जाता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले अपन सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेते हैं हम, अपन फिर ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद में तुमको सब्ट्रैक्ट करना रहेगा और हमारा काम काफी आसानी से हो जाएगा।
तो अगर अपन यहाँ पे बात करें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की, हमें यहाँ पे माइनर सेक्टर वर्ड क्यों यूज करा है, क्योंकि मुझे जो सेगमेंट बोला गया है वो भी माइनर बोला गया है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए माइनर सेक्टर में से ही ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होगा, ध्यान रखना। तो माइनर सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला आपके पास में क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 into pi r square. The angle subtended at the center is 90 degree, so we will put the value of theta as 90 degree upon 360 into pi. pi की वैल्यू आपको बोली गई कि 3.14 लेनी है into r square. रेडियस दे रखा है 10, 10 का स्क्वायर आपको अच्छे से पता है क्या होता है, that is 100. तो हम लोग सीधे r स्क्वायर की क्या वैल्यू डालेंगे यहाँ पे 100. तो देखो बेटा ये 0 से 0 गया आपका, ये 9 से गया 1 टाइम्स, ये 9 से गया 4 टाइम्स. अब आप अगर इसका डेसिमल ऐसे रिमूव करोगे तो नीचे क्या इसमें 100 आएगा, आपका 100 से 100 भी क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 314, यहाँ क्या बचा 4. तो आप 2 की टेबल अच्छे से जानते हो, आप 2 की टेबल से भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, ये 2 से आएगा 2 टाइम्स, ये 2 से आएगा आपके पास में 157 टाइम्स. So the area of minor sector will be 157 upon 2. And if you will further divide this 157 by 2, what you will get? 78.5 centimeter square. So don't forget to mention the unit of area, that is centimeter square. It is mandatory to put the units while doing the question of mensuration. Okay, circle. In the next chapter you will go through surface and volume. So it is mandatory to put the units. Okay. So area of my sector कितना आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको ट्रायंगल का एरिया भी निकालना है. तो ट्रायंगल का एरिया निकालना बहुत आसान है बेटा. दिस इज OAB and the angle and one of the angles is 90 degree, hence it is a right angle triangle, and you can easily find out the area for right angle triangle using the formula half into base into height. And what is the base? The sides adjacent to the 90 degree angle. 90 degree angle के साथ में जो sides होती हैं वही आपकी base और height के फॉर्म में काउंट करी जा सकती हैं. So this BO and this AO are the sides adjacent to the 90 degree angle. These sides are making the 90 degree angle. So इन्हीं sides को हम लोग, इसमें आप किसी भी एक को बेस मान सकते हो और किसी भी बची हुई साइड को आप हाइट मान सकते हो, आपकी इच्छा है. यहाँ तो फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि दोनों ही 10-10 सेंटीमीटर के फॉर्म में दे रखे हैं. तो आप रेडियस को भी 10 मान लो, सॉरी आप बेस को भी 10 मानोगे और हाइट को भी 10 ही मानोगे. तो द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB अपन यहाँ लिख देते हैं, एरिया of triangle OAB is equal to half into base into height equal to half into 10 into 10. 2 से आएगा 5 टाइम्स, 5 into 10 आपके पास में कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इस तरीके से आपने सेक्टर के एरिया फाइंड कर लिया और इस तरीके से आपने ट्रायंगल के एरिया भी फाइंड कर लिया. बट व्हाट इज द मेन क्वेश्चन, दैट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. ये जो दोनों चीज अपन ने यहाँ पे परफॉर्म करी है ना, जो दोनों प्रोसेस अपन ने यहाँ देखा है, ये इसलिए करे हमने ताकि हम सेगमेंट का एरिया फाइंड कर सकें. एंड डोंट वरी, मेजर सेक्टर के एरिया को फाइंड करने में भी काफी क्रूशियल रोल रहेगा इन दोनों चीजों का. बस आप लोगों को है ना अच्छे से वैल्यूज ध्यान में रखनी है कि ट्रायंगल का एरिया 50 आया था और माइनर सेक्टर का एरिया पे 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था. बाकी काम हमारा बड़ा आसान से यहाँ से हो जाएगा. देखते हैं कैसे किस तरीके से. अब अपन को ना सेगमेंट का एरिया निकालना है ना, मैं थोड़ा बॉक्स बना के हम लिख देते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. ये बेटा कैसे निकालेंगे, माइनर सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देना. तो फॉर्मूला को आप आराम से लिख लेना, खुद बना के स्टेटमेंट खुद लिख लेना. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो भी आप खुद देख सकते हो. इस पूरे सेक्टर में से हम ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देंगे. सेक्टर के एरिया कितना आया था आपके पास में 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल के एरिया कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50. जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको क्या मिलेगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. So this is the area of the minor segment of this circle with the given information. अब आपको यहाँ पे दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, आपको यहाँ पे है ना सेक्टर, मेजर सेक्टर के लिए फाइंड करना है. उससे पहले आप आराम से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना है यहाँ से, ताकि आप इसको आराम से नोट डाउन कर सको. ठीक है.
सो अब अपन फाइंड करते हैं बेटा मेजर सेक्टर का एरिया। अब मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए इस माइनर सेक्टर के एरिया का हमको काफी रिक्वायरमेंट होने वाली है, देखना किस तरीके से। अब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये चीज सीख रखी है कि अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया पता है तो आप इजीली माइनर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो। आपको माइनर सेक्टर का एरिया पता है तो आप इजीली मेजर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो। और सेम कंसेप्ट आपका लेंथ ऑफ आर्क और माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट के एरिया के ऊपर भी इंप्लीमेंट होता है। किस तरीके से? अब जो बेटा आपके पास में माइनर सेक्टर है ना, माइनर सेक्टर के अंदर ही पूरा एरिया आपका काउंट हो जाएगा, जो भी आपको शेडिंग वाला पोर्शन दिख रहा है। बट हमें फाइंड करना है मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर का मतलब है जो बचा हुआ आपको यहाँ पे व्हाइट स्पेस दिख रही है, दिस इज कॉल्ड द मेजर सेक्टर। हमें सिंपल सा काम करना है, अगर अपन पूरे सर्कल के एरिया में से इस सेक्टर के एरिया को हटा दें। एग्जांपल, आपके पास में एक पिज्जा का स्लाइस है, ठीक है, उसके अंदर से अगर आपने एक स्लाइस को हटा दिया तो जो बचा हुआ पिज्जा का एरिया है ना, हम यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आपको पूरे पिज्जा का एरिया पता है और आप उसमें से एक स्लाइस के एरिया को माइनस कर दोगे तो आपके पास में रिमेनिंग स्लाइसेस का एरिया आ जाएगा, आपके पास में रिमेनिंग पिज्जा का एरिया आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम पूरे सर्कल के एरिया में से इस एक स्लाइस को, इस एक माइनर सेक्टर को हटा देंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा? मेजर सेक्टर का एरिया मिलेगा। इस अपन यहाँ पे वर्क करते हैं। therefore area of major sector is equal to area of circle minus area of minor sector। अब सर्कल के एरिया का फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अपन इसका यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, पाई आर स्क्वायर। और माइनस सेक्टर के लिए हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था, दैट इज 78.5, 3.14। आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 माइनस 78.5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा? 314 माइनस 78.5। अब आपको क्या करना है? 314 में से 78.5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब हम इसका सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन आप लोगों को आना चाहिए, ध्यान रखना। The answer will be 235.50 centimeter square. So this is how you can find the area of a major sector. If you know the area of a minor sector, how? You have to subtract the area of minor sector from the area of the circle. So it will be easy. आपको दूसरा जगह भी आपको पता है अच्छे से कि अगर आपको रिमेनिंग एंगल पता पड़ जाए तो आप उसका भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट इट विल गिव यू द सेम आंसर। आप उसको खुद के लेवल पे ट्राई करना कि क्या इस 270 डिग्री वाले फॉर्मेट से भी आपको सेम फॉर्मूला यूज करके क्या आपको वही आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, उससे भी आपका आंसर निकल के आएगा। तो आप इजीली बेटा इस वीडियो को पॉज करके आराम से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। अब मैं आपके लिए ना रीड करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है इस बुक में। तो उससे पहले आप इसको रब कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। आपको एक सर्कल दिया गया है जिसका रेडियस आपको बोला है 21 सेंटीमीटर। देन बोला गया एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कोई आर्क है जो 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है एट द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। आपको बेटा यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। सेकंड चीज में बोली गई है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। थर्ड चीज बोली गई है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड का मतलब क्या निकल के आएगा? कैसे आप है ना आर्क की लेंथ फाइंड कर सकते हो, कैसे आप उस कॉरस्पॉन्डिंग आर्क से जो एरिया फॉर्म है उसको फाइंड कर सकते हो, ये सब हमको यहाँ पे जानना है। इसको ध्यान से देखना बेटा।
पहली चीज आपको बोलेगी लेंथ ऑफ एन आर्क, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं, इससे हमें आइडिया हो जाए। थोड़ा ज्यादा ही गंदा सर्कल बन गया। आप लोग अच्छा सर्कल बनाना यूजिंग कंपास। ठीक है, हमारा सर्कल है। अब आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, और आपको बोला गया है दैट द आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सेंटर इज 21 सेंटीमीटर। एंड हमें यहाँ पे कोई पाई की स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं बोली गई, तो हम लोग हमेशा इसको 22.7 ही लेंगे, ध्यान रखना। अब अपन क्या करते हैं ना, इधर कोई भी एक आर्क मार्क कर देते हैं। ये आपकी आर्क ए बी, ये सेंटर ओ, और ये जो आपकी आर्क है ना, ये सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रही है वो आपको दे रखा है कितना, 60 डिग्री। यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस आर्क ए बी। आपको इस ए बी आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, तो आपके पास में रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो लेंथ ऑफ आर्क होती है उसका फॉर्मूला आपके पास में होता है थीटा अपॉन 360 into 2 pi r. This is the formula for finding the length of an arc. हम लोग सीधे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, and we will just substitute the values of theta, pi and r. थीटा को कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 अपॉन 360 into 2, पाई की वैल्यू हम लेंगे 22/7, और r आपको दे रखा है कितना, 21 सेंटीमीटर। सो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही है। ये 0 से 0 गया, ये 6 से जाएगा 6 टाइम्स, ठीक है। ये 7 से आएगा कितनी बार, 3 टाइम्स। ये 3 से जाएगा 2 टाइम्स, और ये 2 से 2 चला गया, क्या बचा, 22 बचा। तो लेंथ ऑफ आर्क विल बी 22 सेंटीमीटर। सो दिस इज हाउ सिंपल इट इज। आप बहुत इजी वे में कैलकुलेशन करके भी आंसर फाइंड कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू गो फॉर सम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। यू नहीं कि पहले पूरा मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, फिर एंड में डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। बहुत इजीली आपकी वैल्यूज हमेशा इसमें कैंसिल आउट हो जाती हैं। ओके, इसको ध्यान से एक ना आराम से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन करना। अब यहाँ पे हम सेकंड चीज की बात करते हैं, दैट इज एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। सो हमको अच्छे से पता है कि एक सर्कल के अंदर हम सेक्टर की बात करें, सो देयर आर टू सेक्टर्स, दैट इज माइनर सेक्टर एज वेल एज द मेजर सेक्टर। तो यहाँ पे कौन से सेक्टर की बात हुई है, हमें वो ध्यान से देखनी है। ठीक है, इसमें बोला कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। ये जो आर्क दिख रही है ए बी, ये तो बेटा आपका यही सेक्टर फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे जो दूसरा सेक्टर है मेजर सेक्टर, तो ये बड़ी वाली एबी आर्क फॉर्म करी है ना, ये छोटी वाली जो एबी आर्क है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो तो ये वाला ही सेक्टर फॉर्म कर रही है, वो ये वाला एरिया फॉर्म कर रही है। तो इसका एरिया निकालना बड़ा आसान है, दैट इज वी हैव टू इंप्लीमेंट द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो होता है थीटा/360 इनटू पाई स्क्वायर। सो इट इज इजी टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पिज्जा स्लाइस। पिज्जा के स्लाइस जैसे दिख रहा है, तो आप इजीली इसको भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, if I talk about this minor sector area of sector, है ना, आप इसको नंबर 1 नंबर 2 भी डाल सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मैं ऐसे नॉर्मल बस स्टार मार्क कर रहा हूँ, आप थोड़ा और अच्छे से इसको करना है ना। सो अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें, तो फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज थीटा अपॉन 360, सॉरी थीटा की वैल्यू देखिए आपको 60 यहाँ पे, into 22/7 r square. The radius is 21, so I can write down it 21 into 21 because it is a square. अब आएगा 21 into 21। अब यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें आपके कैंसिल आउट हो रही हैं। 0 से 0 कट रहा है, यहाँ पे 6 से आ रहा है 6 टाइम्स, ये 7 से आ रहा है कितनी बार 3 टाइम्स, ये 3 से जा रहा है 2 टाइम्स, और ये 2 से जा रहा है 11 टाइम्स। अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा, 21 into 11। अब 21 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट दिस विल गिव यू 231, I think so. That is 231 centimeter square. So basically ये हमको यहाँ पे पता पड़ चुका है that the area of the sector is 231 centimeter square. Okay, so आप आराम से पॉज करके इसको नोट डाउन करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। So now moving to the third part, जो थोड़ा important है, important in the sense थोड़ी लैंग्वेज आपको इधर ढंग से समझनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ आपको बोला गया है we have to find the area of segment formed by the corresponding chord। बट यहाँ तो कोई chord है ही नहीं, बट यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, that is corresponding chord। अब corresponding किसके, ऑब्वियस सी बात है, जिस आर्क की बात करी गई थी ना स्टार्टिंग में,
जिसकी हमने लेंथ निकाली है, जिसके अगर हमने एरिया फाइंड करा है, हम इसी आर्क से बनने वाली कॉर्ड की बात कर रहे हैं और उसी कॉर्ड के बारे में जो सेगमेंट आपके पास में आएंगे, उन दोनों सेगमेंट्स में आपको किसी एक सेगमेंट का एरिया निकालना है। फिर यहाँ पे बात की जा रही है कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड के सेगमेंट के, दैट इज आपको यहाँ पे माइनस सेगमेंट का एरिया निकालना है, क्योंकि जिस आर्क से कॉर्ड बनेगी उसी पर्टिकुलर रीजन का आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ध्यान से देखना कैसे, जैसे आपके पास में सेक्टर था पूरा, है ना। अब अगर बेटा हम इस आर्क के एंड पॉइंट्स को स्ट्रेटली जॉइन करेंगे लाइन सेगमेंट की हेल्प से, तो ये ए भी आपके पास में कॉर्ड बन जाएगी। इस कॉर्ड का जो आपके पास में एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट, इट इज फॉर्म बाय द कॉर्ड AB। ये AB कॉर्ड को जब आप AB पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे स्ट्रेटली, जब आप कॉर्ड बनाओगे, तो वहां जो एरिया आपके पास में आएगा, दैट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट व्हिच यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन। ओके, अभी फाइंड करना बहुत आसान है। अभी अभी हमने इसी वीडियो के अंदर देखा कि सिंपली आपको क्या करना होगा, माइनस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना होगा। माइनस सेक्टर के एरिया आप लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा। बच्चा ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया आपको यहाँ पे निकालना है। ट्रायंगल के एरिया निकालने की पूरी कश्मकश होने वाली है, यहाँ पे ध्यान से देखना। अब बट ट्रायंगल के एरिया निकालना है कितना आसान है, आपको वो भी सिखाता हूँ कैसे। देखो, ये एंगल आपको ऑलरेडी दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल आपको ऑलरेडी 60 डिग्री दे रखा है, पर आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री ही होता है। दूसरी बात, अगर एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो उसके दोनों अपोजिट साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सो ओ ए एंड ओ बी दोनों ही 21 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये आपका एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल तो हुआ ही हुआ, ध्यान रखना। लेकिन आपको यहाँ पे ये एक एंगल भी दे रखा है 60 डिग्री, तो ये जो एंगल दिख रहा है और ये जो एंगल दिख रहा है, इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए। दूसरी बात, ये दोनों एंगल बराबर भी होने चाहिए। अब दो ऐसे नंबर जो आपस में बराबर हैं और उनका सम 120 डिग्री 120 आ रहा है, दैट इज 60 एंड 60। 60 प्लस 60 आपके पास में कितना होता है, 120 होता है, और दोनों आपस में बराबर भी हैं। बराबर की कंडीशन इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे ओ ए और ओ बी दोनों साइड्स बराबर हैं, बीइंग रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर दोनों बराबर है तो ये आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल तो हुआ ही हुआ, तो ये एंगल भी बराबर आने चाहिए, और दोनों का सम 120 डिग्री हो सकता है क्योंकि एक एंगल आपको ऑलरेडी पता है 60 डिग्री, तो दोनों की यहाँ पे वैल्यू आपके इसमें कितनी आएगी, 60 60। अब जब मैंने यहाँ पे 60 60 लिखा, तो एक जो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट था वो और थोड़ा सा क्लैरिफाई हो गया, वो ये, जिसको आप लोग आइसोस्केलेस ट्रायंगल समझ रहे थे, वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल ना होके क्या निकल के आया है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है। तो अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि आप सोचो कि सर आपने तो अभी आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोला, अब आप इक्विलैटरल बोल रहे हो, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हर इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता ही होता है, बट हर आइसोस्केलेस ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल नहीं होता। बट ऑल द इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर डेफिनेटली आइसोस्केलेस। तो ये आइसोस्केलेस है जो हम लोगों ने बात की थी, वो है यहाँ पे, है ना, चिंता मत करना। तो ये भी 60 60 हो गया। So this is an equilateral triangle now, and the formula for finding the area of an equilateral triangle is given by root 3 by 4 into side square. And मैंने अपने एक वीडियो के अंदर, जिसमें हमने हीरोन फॉर्मूला का मैंने एक वीडियो बनाया था इस चैप्टर के लिए 9th क्लास का, उसमें बहुत अच्छे से मैंने पूरा का पूरा डेरिवेशन कर रखा है कि किस तरीके से फॉर्मूला रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर आपका निकल के आया है। तो आप उस वीडियो को भी ये ना रेफर कर सकते हैं, ये फॉर्मूला जानने के लिए फॉर्मूला कैसे आया, तो आपका क्लैरिफिकेशन और ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। ओके, सो अगर मैं आप इस ट्रायंगल की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज साइड स्क्वायर, रूट 3/4। ए मतलब बेटा 21, तो दिस विल बी इक्वल टू 21 स्क्वायर। 21 का स्क्वायर आपके पास में होता है 441, so this will give you 441 root 3 upon 4 centimeter square. Now you can use the value of root 3 as 1.732 or 1.73 depending upon the question के क्वेश्चन में क्या दे रखी है। मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पे देख लेता हूँ। तो यहाँ बेटा आपको ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि आपको इसकी पर्टिकुलर वैल्यू लेनी है।
तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू नहीं लेते हैं इसकी, हम लोग इसको आंसर को यहीं पे छोड़ देंगे, √3 की वैल्यू हम लोग नहीं पुट करेंगे। अगर आपको बोला जाता है कि आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है और आपको पुट करनी है, तब आप उसको आराम से पुट करना। अदरवाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल यूबी इज 441 √3 by 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको तो बट ये एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना था ना, तो मैं एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड कर लेंगे इजीली। Therefore area of segment will be equal to this area of sector minus area of triangle, that will be equal to area of minor sector minus area of triangle, AOB या फिर OAB is one and the same thing, okay? So 231 minus 441 √3 upon 4. So this is the area of the segment। अगर यहाँ से आप कुछ कॉमन निकाल पा रहे हो, आई थिंक यहाँ से है ना 3 आपके पास में कॉमन निकल के आ रहा है। अगर आपने से 3 को कॉमन निकाला तो आपके पास में अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, 77 minus 147 √3 upon 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और भी बेटा इसमें से 7 भी वैसे कॉमन निकल रहा है, तो अगर आप 7 भी कॉमन निकालोगे ना यहाँ पे, मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। अगर आप इसमें 7 भी कॉमन निकालते तो बाहर आपके इसमें क्या आ जाएगा, 3 into 7, यहाँ कैसे क्या जाएगा 11 minus 21 √3 by 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 into 3 आप कैसे जाएगा 21 ब्रैकेट में आएगा इसमें 11 minus 21 √3 by 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this will be the area of the segment। ये जो सेगमेंट यहाँ पे आपके पास में आया ना, ये आपको उसका एरिया बताएगा। रिमेंबर टू मेंशन द यूनिट्स प्रॉपर्ली, जैसा आपको क्वेश्चन में दे रखा है, यूनिट्स अपने मन से मत लगाना। क्वेश्चन में अगर सेंटीमीटर की बात करिए तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना। दूसरी बात बेटा, √3 की वैल्यू में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता था 1.73 1.72 जो भी दे रखी होती, आप ऐसी कोई वैल्यू दे नहीं रखी, तो आप फालतू में एक्स्ट्रा क्यों मेहनत करोगे, बिकॉज यू हैव टू फोकस ऑन द स्मार्ट वर्क नॉट ऑन द हार्ड वर्क, ओके? डोंट बी अ डोंकी, हमें गधा मजदूरी नहीं करनी है कि फालतू में वैल्यू डाले जा रहे हैं। कोई आईटी का एग्जाम होता जहाँ पे ऑब्जेक्टिव के अंदर ऐसे ऑप्शंस नहीं होते, नॉर्मल ऑप्शंस होते, तो वहां पे हम इस चीज को कंसिडर भी करते हैं। बट यहाँ पे आपको अगर बोला जाए कि आपको √3 की वैल्यू दे रखी है और आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, तभी उसे करना। अदरवाइज देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ √3 एज 1.70 और 1.72। फालतू में आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, आप ही को नुकसान होगा, आपका टाइम काफी वेस्ट होगा, ओके? सो आराम से इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन करना, इस वीडियो को पॉज करके, ओके? सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। इसमें हम लोगों ने सेगमेंट की बात करी है। हम लोग आगे के क्वेश्चंस को, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर, ये तो आपका शायद 5th नंबर का क्वेश्चन है बेटा। तो जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 आपके जो आगे के क्वेश्चन है ना, इनको अपन और नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तब तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के अंदर जो भी आपके सामने हो रखा है। ओके, सो आई होप दिस विल बी यूजफुल फॉर यू। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।